अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.7 शुरू करने जा रहे हैं और 6.7 में हम इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करेंगे। यानी कि हमारे पास कुछ y के फंक्शन गिवन होंगे। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू 3x² प्लस 2 और इसके साथ साथ ऑर्डिनेट्स की वैल्यू भी गिवन है। यानी कि जो x एक्सिस की वैल्यूज हैं वो लोअर लिमिट हमने लेनी है x इक्वल्स टू 1 और इसकी जो अपर लिमिट है x इक्वल्स टू 2। अब इस तरह के फंक्शंस होंगे हमारे पास और इस तरह की इसकी लिमिट्स होंगी, यानी कि x की लिमिट्स होंगी। अब हमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है कि ये जो कर्व हमारे पास अगर हम इसे ग्राफ में ड्रॉ करें, अगर इस कर्व को हम ग्राफ में ड्रॉ करें और x एक्सिस पे उसका एरिया निकालें कि 1 से लेके 2 तक उस कर्व का एरिया क्या होगा। तो बेसिकली ये एरिया अंडर द कर्व हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की हेल्प से हम किस तरह से एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b y का फंक्शन देन dx। राइट। तो हमारे पास एरिया निकालने के लिए जो इंटीग्रल की लिमिट्स है वो लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 2 और y हमारे पास इक्वल है 3x² प्लस 2 dx। Now we have to integrate this function with respect to x। एक्स स्क्वायर है तो पावर एक इंक्रीज हो जाएगी तो एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 है तो इंटीग्रल होके 2x हो जाएगा। राइट। और इस पे जो लिमिट्स अप्लाई होंगी, अपर लिमिट है इसकी 2 और लोअर लिमिट है इसकी 1। तो अगर हम इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लें तो हम इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लेंगे कि इस कर्व का एरिया बिटवीन 1 टू 2, एक्स की वैल्यू 1 टू 2, इसका एरिया क्या होगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रह गया एक्स क्यूब प्लस 2x और इसके लिमिट्स हैं 1 से 2। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाइंग द लिमिट्स। पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो जहां जहां x है हम 2 पुट कर देंगे, ये अपर लिमिट अप्लाई हो गई। बीच में आता है माइनस का साइन, देन लोअर लिमिट जो कि 1 है, 1 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1। ये अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। तो 2 का क्यूब 8, 2 टू जा 4 माइनस 1 प्लस 2 इज 3, 8 प्लस 4 इज 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 इज 9। तो इसका एरिया हमने निकाल लिया 9। यूनिट स्क्वायर लगा दें क्योंकि इसकी यूनिट मेंशन तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इसकी जो भी यूनिट होगी इसका स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट करना क्या है कि हमारे पास जो y के फंक्शंस होंगे हमने उसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स भी उसके गिवन होंगी। तो अब वो कर्व हमारे पास किसी भी तरह से हो सकता है। जिस तरह से ये हमारे पास पैराबोला कर्व है, इस तरह से हमारे पास कोई यहाँ पे साइन का फंक्शन भी हो सकता है, इसके अलावा कोई कॉस का फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। तो हमने जो रूल्स पढ़े हुए हैं इससे पहले, हमने सारे रूल्स पढ़े हुए हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से किस तरह से सॉल्व होगा, बाय पार्ट से किस तरह से सॉल्व होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से किस तरह से सॉल्व होगा। तो वो कोई भी टेक्निक अगर यूज हो रही हो, ये तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला यूज हो रहा था कि 3x² है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा। लेकिन अगर बाय पार्ट्स यूज कर रहे हो हम या पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहे हो तो इसकी लिमिट्स हम इस तरह से अप्लाई करके इंटीग्रेशन की, तो हम उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लेंगे। अब 6.7 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं और इसमें भी हमारे पास एक कर्व गिवन है y इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसमें जो x की वैल्यूज हैं ये है, लोअर लिमिट है 1/2 और अपर लिमिट है x इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2। अब उसी तरह से यहाँ पे भी एरिया का फॉर्मूला हम लगाएंगे। हमें पता है कि एरिया इक्वल होता है इंटीग्रल, और यहाँ पे इंटीग्रल हमारे पास क्या है,
लोअर लिमिट है 1/2, अपर लिमिट है √3/2 और फंक्शन है हमारे पास 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें याद होगा कि इस तरह की जब इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते थे प्रीवियस एक्सरसाइजेज में, तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते थे। यानी कि अगर अंडर रूट के अंदर आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, तो हमें लेट करना पड़ेगा x इक्वल्स टू 2 sin थीटा। 2 हमने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 4 था, और 4 को अगर हम स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो ये 2 का स्क्वायर होता है। तो बेसिकली दिस इज x इक्वल्स टू a sin थीटा। अब a की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, तो x इक्वल्स टू 2 sin थीटा। फिर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालें dx, तो sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, देन d थीटा। राइट। अब हम इसको तो इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? 1/√4 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 2 sin थीटा। इसका स्क्वायर चाहिए तो ये हो जाएगा 4 sin² थीटा। और न्यूमरेटर में जो dx है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 2 cos थीटा, देन d थीटा। अब इश्यू ये है स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था जब डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे थे, कि अगर अब इसमें लिमिट्स हो, अब ये लिमिट्स हो एक्स के रिस्पेक्ट से लिमिट्स थी, लेकिन यहाँ पे हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, एक्स से वेरिएबल कन्वर्ट हो गया थीटा में। जब वेरिएबल हमने चेंज किया है तो इसकी लोअर और अपर लिमिट भी चेंज होंगी। और किस तरह से चेंज होंगी? इस फॉर्मूले में अप्लाई करके हम इसके लिमिट्स भी चेंज करेंगे। पहले अपर लिमिट चेंज करते हैं कि एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास हो √3/2, जो कि अपर लिमिट है, तो यहाँ पे पुट करते हैं √3/2 इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा। अब थीटा को एक तरफ रहने दें, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ ले जाएं, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स √थीटा। 2 इस तरफ आके जब डिवाइड में जाएगा तो 2 टू द 4 हो जाएगा। तो कैलकुलेटर में डालिए साइन इनवर्स √थीटा/4, तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 0.447। तो अपर लिमिट हमारे पास आ गई 0.4478। तो इसकी अपर लिमिट हम पुट कर देंगे 0.4478। और इसी तरह से लोअर लिमिट हम किस तरह से निकालेंगे? एक्स की वैल्यू हाफ पे चेक करेंगे। यहाँ पे करते हैं, अगर एक्स की वैल्यू 1/2 है, तो इस फॉर्मूले में अगर 1/2 एक्स की जगह पे पुट करते हैं, तो ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ मतलब 1/2 हम पुट करते हैं यहाँ पे, और इस तरफ क्या है? 2 sin थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 2 भी इस तरफ आके यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, और साइन इनवर्स, साइन इस तरफ आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो हमने कैलकुलेटर में साइन इनवर्स 1/4 की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारी थीटा की लोअर लिमिट होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.2528। राइट। तो यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट आ गई 0.25268। ये लिमिट चेंज करना जरूरी है। अगर आप अपना वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। तो जो आपने सपोजिशन की है, उसी सपोजिशन में आप वहां पे वैल्यूज पुट कीजिए, लोअर लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट पुट कीजिए, तो हमें वहीं से ही हमारे नए वेरिएबल की लिमिट्स मिल जाएंगी। सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे? ये वाला 2 पहले बाहर निकाल लेते हैं। अब इंटीग्रल न्यूमरेटर में रह गया cos थीटा और d थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? √4 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर रह गया मेरे पास 1 माइनस sin²थीटा। 2। अब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट यही है, तो हम इसको लास्ट में ये पुट करेंगे cos थीटा d थीटा। अब ये √4, जब 4 रूट से बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 माइनस sin²थीटा इज इक्वल्स टू cos²थीटा। और cos²थीटा के ऊपर अंडर रूट भी मौजूद है, तो स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, सिर्फ cos थीटा रह गया, और ये cos थीटा इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिर्फ क्या है? इंटीग्रल एरिया निकाल रहे हैं हम। एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल d थीटा, और d थीटा को इंटीग्रेट कीजिए,
तो सिर्फ और सिर्फ थीटा आ जाएगा, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे। लोअर लिमिट अब ये वाली जो नई लिमिट्स थी, 0.25268 is lower limit and upper limit is 0.4478। तो अब यहां से थीटा की जगह पे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास एरिया निकल आएगा, को माइनस करने से 0.195119 यूनिट स्क्वायर। क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो साथ में यूनिट मेंशन करते हैं तो अच्छा है, नहीं मेंशन करें तो इट्स ओके। तो ये हमारे पास एरिया का फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो स्टूडेंट देखा कि अगर हमारे पास किसी भी तरह का कर्व हो, यानी कि यहाँ पे इस तरह का कर्व था कि इसको सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ी। और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ी हुई है, हमें डिटेल से आती है कि किस तरह के फंक्शंस हो तो क्या लेट करना है। अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हमें एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा लेट करना है, बीच में प्लस हो तो हमें कुछ और लेट करना होता है। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में डिटेल से चीजें पढ़ी हुई हैं। तो अगर आपको वो समझनी है तो पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाली इंटीग्रेशन सीखिए, फिर आप इसको इजीली यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व आपको तभी निकालना आएगा जब आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करनी आएगी। स्टूडेंट अब हम 6.7 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल्स टू एल एन एक्स, और लोअर लिमिट है x इक्वल्स टू 1 और अपर लिमिट है x इक्वल्स टू 3। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि एल एन एक्स का फंक्शन हमने इंटीग्रेट किया हुआ है जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखी थी। तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था y इक्वल्स टू एल एन एक्स, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं विद बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जब इसको बाय पार्ट्स की हेल्प से सॉल्व करना है तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 3 एंड द फंक्शन इज एल एन एक्स। अब ये एल एन एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है हमने, डायरेक्ट तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। तो बाय पार्ट्स के लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस होने चाहिए। तो हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे दूसरा फंक्शन 1 है। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं बाय पार्ट्स। अगर आपको फॉर्मूला याद हो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि दो फंक्शन हमारे पास हैं u डॉट v, इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, राइट। तो ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला था। तो यहाँ पे हमने u लेट करना होता है किसे, एल एन एक्स को, और v लेट करते हैं हम 1 को। u का डेरिवेटिव हमें चाहिए, एल एन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, और v का हमें इंटीग्रल चाहिए, 1 का इंटीग्रल होता है x। अब यहाँ पे एरिया निकालते हैं। किस तरह से एरिया निकलेगा, इस पे बाय पार्ट्स इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है 1 और दूसरा फंक्शन है एल एन एक्स। तो यहाँ पे u एज इट इज आएगा, यानी कि एल एन एक्स का फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ v, एंड व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ v, दैट इज x, और लिमिट्स हैं 1 से 3, माइनस इंटीग्रल u का डेरिवेटिव दैट इज 1/x, इंटीग्रल ऑफ v दैट इज x। x इंटू एल एन एक्स, और लिमिट्स अप्लाई होंगी इस पे 1 से 3 की, माइनस इस x से ये x कैंसिल हुआ, सिर्फ हमारे पास क्या रह गया, इंटीग्रल dx, और इंटीग्रल dx का इंटीग्रल होता है x, और लिमिट्स इसकी वही है 1 से 3। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाइंग द लिमिट्स टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व। x पहले अपर लिमिट अप्लाई होगी, x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे, 3 ln 3, क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, बीच में आएगा माइनस का साइन। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे दैट इज 1, 1 ln 1 माइनस x की जगह पे हम अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज 3, फिर -1। ln 3 को कैलकुलेटर में डालिए तो रिजल्ट आएगा 1.0986। ln 1 इज 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, और 3 - 1 इज 2।
तो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3.2958 -2। तो इसको 2 से जब माइनस करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1.2958। ये हमारे पास इसका एरिया निकल आया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम एरिया अंडर द कर्व में अगर हमारे पास बाय पार्ट्स हम यूज करके निकाल सकते हैं, तो हम बाय पार्ट्स भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह इस वाले क्वेश्चन में हमने बाय पार्ट्स की हेल्प से एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लिया है। अब हम 6.7 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो कर्व है y=x मल्टीप्लाई बाय साइन x, और x की अपर लिमिट है π/3 और इसकी लोअर लिमिट है π/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आपको पता है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो और हमें इसे इंटीग्रेट करना हो तो हमें बाय पार्ट्स की टेक्निक यूज करनी है। लोअर लिमिट है इसकी π/3, अपर लिमिट है इसकी π/2, x इंटू साइन एक्स dx। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें इंटीग्रेट करना है, तो आपको u और v लेट करना पड़ेगा और बाय पार्ट्स की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। और बाय पार्ट्स यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं अगेन, u डॉट v, इसका इंटीग्रल लेने जा रहे हैं, तो u एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल u का डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ v। तो यहाँ पे हमने u लेट किया x को और v लेट कर लिया हमने साइन x को। u का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 1, v का इंटीग्रल चाहिए होता है, v का इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉस एक्स। अब एरिया निकाल लेते हैं इसका। u एज इट इज यानी कि x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v दैट इज माइनस कॉस एक्स। अब लिमिट भी पुट करेंगे यहाँ पे साथ साथ π/3, और ये लिमिट है π/2 माइनस इंटीग्रल u का डेरिवेटिव दैट इज 1 और v का इंटीग्रल दैट इज माइनस कॉस एक्स dx, और इसकी लिमिट π/3 से π/2। अब ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स। लिमिट अभी अगले स्टेप में पुट कर देंगे यहाँ पे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स, π/2 से π/3। अब बस लिमिट पुट करते हैं। अप्लाइंग लिमिट्स, पहले x है जहां पे π/2 पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी x है तो π/2 पुट कर दिया, बीच में आएगा माइनस का साइन, π/3 कॉस π/3 प्लस साइन π/2, बीच में आएगा माइनस का साइन, साइन π/3। राइट, लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया निकल आएगा π/2 कॉस π/2। कैलकुलेटर में डालिए कॉस π/2, इसकी वैल्यू निकालिए। तो हमने सारी वैल्यूज निकाल के कैलकुलेटर से लिख ली। कॉस π/2 0 होता है, कॉस π/3 1/2 होता है, साइन π/2 1 है, और साइन π/3 √3/2 है। ये फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी क्योंकि ये पूरी टर्म ही जीरो है। देन माइनस माइनस प्लस π/3 2 जा 6, तो यहाँ से सिर्फ π/6 आ गया, और इसको सॉल्व करें प्लस 1 माइनस
1 माइनस √3/2 कैलकुलेटर में डालेंगे तो हमारे पास ये आ गया है 0.1337। अब इस टर्म को प्लस कर दें पाई/6 के साथ। फिर इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया का फाइनल रिजल्ट आ गया है 0.65757। राइट, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। तो स्टूडेंट, अगर आपसे एरिया अंडर द कर्व लगाने के लिए कहा जाए, फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, और दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की टेक्निक यूज करते हुए उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास y गिवन है, y इक्वल्स टू 1/9 + x², और जो लिमिट्स गिवन है x इक्वल्स टू -√3 लोअर लिमिट एंड x इक्वल्स टू +√3 अपर लिमिट। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं बेसिकली, यानी कि इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, और लोअर लिमिट है हमारे पास -√3, अपर लिमिट है प्लस का √3, 1/9 + x² dx। अब स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे। अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, अगर इंटीग्रल के अंदर 1/a² + x² हो तो हम x अज्यूम करते थे a tan थीटा। तो यहाँ पे भी 1/9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर + x²। तो हमने लेट करना है x इक्वल्स टू 3 tan थीटा का डेरिवेटिव, यानी कि dx इज इक्वल्स टू 3 sec² थीटा d थीटा। और इसी तरह से इसकी लिमिट्स भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हम वेरिएबल चेंज करेंगे तो इसकी लिमिट्स भी निकलेंगी। तो व्हेन x इक्वल्स टू √3, तो इस वाली इक्वेशन में √3 x की जगह पे पुट करें, थीटा निकल आएगा √3/3। 10 को उस तरफ ले आए तो टेंजेंट इनवर्स, तो थीटा निकल आएगा। तो कैलकुलेटर में डालिए टेंजेंट इनवर्स √3/3, तो थीटा की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी पाई/6। और व्हेन x इक्वल्स टू -√3, तो सेम प्रोसीजर कीजिए, थीटा की वैल्यू यहां से आएगी -पाई/6। अब सारी वैल्यूज उठाते हैं और इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। 1 implies दैट -√3 की जगह पे -पाई/6, और यहाँ पे +पाई/6, 1/9, और x की जगह पे ये 3 tan थीटा पुट करेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9 tan² थीटा, और dx की जगह पे हम पुट करेंगे 3 sec² थीटा d थीटा। अब ऊपर न्यूमरेटर में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा sec² थीटा d थीटा, और यहां से 9 कॉमन ले लेते हैं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह जाएगा 1 + tan² थीटा। 3 1 3, 3 3 9। तो एरिया यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं 1/3 इंटीग्रल sec² थीटा, और 1 + tan² थीटा इज इक्वल्स टू sec² थीटा। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो एरिया हमारे पास है 1/3 इंटीग्रल d थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 1/3 थीटा, और लिमिट्स हमारे पास थी, अपर लिमिट थी पाई/6 और लोअर लिमिट थी -पाई/6। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाइंग द लिमिट्स। 1/3 पाई/6 माइनस पाई/6, तो 1/3 पाई/6 प्लस पाई/6 हो जाएगा, तो ये 2 पाई/6, 2 1 2, 2 3 6। तो फाइनल रिजल्ट एरिया का हमारे पास आ गया है पाई/9।
तो स्टूडेंट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में था 9 + x² तो हमने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लिया। इसके रिमेनिंग पार्ट्स अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में देखेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड्स जितने भी पार्ट्स हैं हम अगली वीडियो में इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो इंशाल्लाह आप मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।